कि मानव का निर्माण नहीं, तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं, तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। जिसके बनने से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। सूर्य चंद्र की दूरी नापी महाराज केट पठाए हैं। सूर्य चंद्र की दूरी नापी महाराज केट पठाए हैं। चंद्र पास भी पहुंच गए कुछ मिट्टी लेकर आए हैं। चंद्र पास भी पहुंच गए कुछ मिट्टी लेकर आए हैं। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया। कभी कोई ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। पर मानव का निर्माण नहीं, अब तक कुछ नहीं। जिसके बनने से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें आदमी ने बना दी, आविष्कार कर दिया, लेकिन यदि वो शराब पीता है, यदि पेट के अंदर अपनी बेटी को मरवाता है, यदि अश्लीलता उसके अंदर है, यदि गौओं की हत्याओं को नहीं रोक सकता या गौओं की हत्याएं करवाता है, गौओं की सेवा नहीं करता है, तो वो मानव नहीं है। बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ये चीजें तभी अच्छी है जब मानव मानव बन जाए, इंसान इंसान बन जाए। पक्षी जैसे नभ में उड़ता बैठा यान हवाई में। पक्षी जैसे नभ में उड़ता बैठा यान हवाई में। मछली जैसा तैर रहा है सागर की गहराई में। मछली जैसा तैर रहा है सागर की गहराई में। चलते दिल से सांप गिजाई, इसी तरह से रेल बनाई। चलते दिल से सांप गिजाई, इसी तरह से रेल बनाई। नल बिजली टेलीफोनों से घर घर में सुविधा पहुंचाई। पर मानव का निर्माण नहीं, अब तक कुछ नुकसान नहीं। इसके बनने से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर घर में भाई भाई का प्यार नहीं है, पिता पुत्र का प्यार नहीं है, सास बहू में झगड़ा होता है, यदि वेद के अनुसार परिवार नहीं है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमती वाच्यम वदतु शांतिवा। वेद कहता है पिता के अच्छे विचारों का अनुवर्ती पुत्र होना चाहिए, माँ के मन वाली औलाद होनी चाहिए, और घर में मधुर बोलने वाली, मीठा बोलने वाली स्त्रियां होनी चाहिए। किसी प्रकार का दोष परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर नहीं होना चाहिए, तो समझो धरती का स्वर्ग बन जाएगा, वहाँ राम राज्य आ जाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए जन चेतना यात्रा स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में गांव गांव के जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बना लिया हमने बहुत कुछ, आदमी ने इतनी चीजें बना ली, लेकिन इंसान को इंसान बनाने का कारखाना आज तक खोलने का प्रयास नहीं किया। केवल आर्य समाज रूपी कारखाना ऐसा है जो इंसान को इंसान बनाने की बात करता है। और सुनो, खाई खंडक भर डाले हैं, गिरी भी फोड़ बनाए हैं। खाई खंडक भर डाले हैं, गिरी भी फोड़ बनाए हैं। खाई खंडक भर डाले हैं, गिरी भी फोड़ बनाए हैं। वृक्ष जहाँ पे
देश विदेशों की खबरों को सुना रहा ट्रांजिस्टर वाणी। मानव का निर्माण नहीं, अब तक सुधार नहीं, जिसके बनने से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। आज आदमी से समझदार मैं यूं कह दूं कि पशु पक्षी भी समझदार है, आदमी अपनी समझ को खो चुका है। देखो बहनों भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप घर में प्लास्टिक की बिल्ली रख दो, प्लास्टिक की बिल्ली बिल्कुल बिल्ली जैसी, उसको घर के किसी कोने में रख दो, लेकिन घर में रहने वाले चूहे उससे डरते नहीं है। उसने काट लेंगे, उसके पेट में घर बना के घुस जाओगे, बिल्कुल डरते नहीं है। उन बिल्ली उस चूहों को ये पता ये प्लास्टिक की है, नकली है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसके विपरीत आप प्लास्टिक के चूहे बना करके, रबड़ के चूहे बना करके घर में रख दो और बिल्ली छोड़ दो 5-7 उस घर में, वो बिल्ली भूखी मर जाएगी, लेकिन प्लास्टिक के चूहों को नहीं छेड़ेगी, उनको पता है कि ये प्लास्टिक के है, नकली है। और आदमी जो है अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति बनाता है और मूर्ति बना करके कहता है इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। किसी को बुला करके पोंगा पंडित को थोड़े से मंत्र जाप करवा करके कहने लगे कि अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण डाल। हमने कहा जिस पंडित जी से तुम प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हो ना, पिछले वर्ष इस पंडित जी का बाप मरा था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करवा दी भाई? पत्थर की मूर्ति के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा जब ये कर सकता है, उसमें तो प्राण थे, वो तो निकल गए थे, उसको दोबारा क्यों नहीं डाला? तो ये धर्म की आड़ में भी एक पाखंड जो चल रहा है, इस पाखंड को भी समाज के अंदर से निकालने का काम आ रही समाज करता है। आइए आज इंसान को यानी मानव को मानव बनाने की बात, आदमी ने बड़े बड़े बाग लगा दिए, पता नहीं क्या क्या रेल की लाइनें बिछा दी, उनके ऊपर गाड़ियां चलती हैं बड़ी रफ्तार से, लेकिन इंसान अपनी पटरी से उतर गया है। इंसान अपनी जीवन की गाड़ी से पटरी से उतर गया है। उसे नहीं पता कि धरती के ऊपर तुझे रहना क्या है, धरती के ऊपर रहना सीखो, मोक्ष की बातें छोड़ो, और भाई क्या करना और क्या नहीं करना जीवन में कहना सीखो। इन बातों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और सुनो, आदमी ने बहुत चीजों का आविष्कार कर दिया। दिल की धड़कन के द्वारा एक सुंदर घड़ी बनाई है, धड़कन के द्वारा एक सुंदर घड़ी बनाई है, आविष्कार किया पहिए का जग में धूम मचाई है, आविष्कार किया पहिए का जग में धूम मचाई है। आधा साइकिल मोटर कार रैली ट्रैक्टर की भरमार, ताजा मोटर कार रैली ट्रैक्टर की जगह जगह खुल रही फैक्ट्री, होते हैं इंजन तैयार, मानव का निर्माण नहीं, ताजा सुधार नहीं, इसके वजह से सब बनते उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। पुराने लोग कहते हैं, कहावत है, उनकी सच्चाई है, बोले बेटा पहले मकान लोगों के पास में कच्चे होते थे, लेकिन उन मकानों में रहने वाले आदमी पक्के होते थे, मजबूत होते थे, शराब नहीं पीते थे, हुक्का नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, धूम्रपान नहीं करते थे, कोई किसी प्रकार का दुर्व्यसन उनके अंदर नहीं होता था। मकान बेशक कच्चे थे लोगों के अंदर, रास्ते भी पहले कच्चे होते थे लोगों, लेकिन उनके ऊपर चलने वाले व्यक्ति बड़े पक्के होते थे, मजबूत होते थे। आज कई कई करोड़ की कोठियां, अब देखो छान झोपड़ी होती थी लोगों के पास में, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर या उसके सामने 2-4 गाय जरूर बंधी मिलती थी। आज कोठी तो कई कई करोड़ की बना दी, विशेष करके शहरों में कई करोड़ों की कोठी, लेकिन उसमें ना गाय है, ना उसमें घोड़ी है, ना उसमें भैंस है। उसमें 2 कानों वाली कुटिया तो जरूर मिलेगी, कई कई लाख की, और उसकी रस्सी पकड़ के सड़क पे घुमाता फिर या सवेरे सवेरे जो कह रहा पपी पपी पपी, बुआ लग गए पपिया,
अरे पागल, घर में गऊ ने पाल ले तू। बोला जी गऊ पाल तो लेता, पर गोबर करेगी, पेशाब करेगी, बदबू आवेगी। मां पपी वाले में तो खुशबू आवे है। अरे पगले क्या पाल दिया तेने घर के अंदर? मकान भी पक्के हो गए, पैसा भी हो गया आदमी के पास में, लेकिन गाय छोड़ दी हमने। गाय, गौ माता, धरती माता को वैसे लोगों ने जो है ना विषैला बना दिया, इतनी प्रदूषित हवा बना दी कि जीने के लायक नहीं है। आपने सुना होगा पिछले दिनों चाइना के अंदर, चीन के अंदर से एक बीमारी आई कोरोना नाम की, वहां पर कई हजार लोग मर गए। क्यों? लोगों ने अच्छा खाना छोड़ दिया। भाई सात्विक झींगा मछली खा जा, उसी मछली खा जा, चूहे खा जा, चमकीदड़। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।